द डम्बेस्ट बैटल ऑफ द हिस्ट्री, यानी बेवकूफों वाले युद्ध के बारे में आपने नहीं सुना। आज हम आपको बताएंगे एक तरबूजे के लिए जंग, मतीरे की राह। नमस्कार, मैं जीत भारती, भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों में चाहे बात भारतीय इतिहास की हो, चाहे बात विश्व के इतिहास की हो, ऐसे कई सारे युद्ध हुए, खूनी संघर्ष हुए, जंग हुए, जिसमें लाखों लोगों की जाने गई। एक तरबूजे के लिए युद्ध, एक तरबूजे के लिए जंग, मतीरे की राह और द डम्बेस्ट बैटल ऑफ द हिस्ट्री, यानी बेवकूफों वाले युद्ध के बारे में आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम आपको दो ऐसे ही युद्ध के बारे में बताएंगे जिनमें से एक भारतीय सरजमी पर लड़ा गया और दूसरा विदेशी सरजमी पर। इतिहास में ऐसे कई सारे अजीबोगरीब युद्ध, जंग और वाकया हुए जिन पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, और इनके बारे में जानने के बाद आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे भी युद्ध हुआ करते थे। दरअसल यह घटना 380 साल पहले सन 1644 की है। राजस्थान के बीकानेर रियासत में एक तरबूज के लिए भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हजारों सैनिकों की जानें चली गई। इतिहास में इस युद्ध को मतीरे की रार के नाम से जाना जाता है। मतीरे का मतलब तरबूज और रार का मतलब लड़ाई झगड़ा। राजस्थान के कई हिस्सों में तरबूज को मतीरा भी कहा जाता है। दरअसल उस दौरान हुआ ऐसा कि राजस्थान की बीकानेर रियासत की सीमा में एक तरबूज का पौधा हुआ था, यानी मतीरे का पौधा हुआ था, जिसका एक तरबूज नागौर रियासत की सीमा में चला गया। अब इसी बात को लेकर दोनों रियासतों के बीच विवाद हो गया। बीकानेर रियासत वालों का कहना था कि तरबूज का पौधा हमारी सीमा में उगा है, इसलिए वह तरबूज हमारा है। वहीं नागौर रियासत वालों का कहना था कि तरबूज हमारी सीमा में है, इसलिए यह तरबूज हमारा है। इसी बात को लेकर दोनों रियासतों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और यह विवाद अंततः युद्ध में तब्दील हो गया। दोनों रियासतों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हजारों सैनिकों की जानें चली गई। तरबूज तो तरबूज ही रहा और इस युद्ध में बीकानेर रियासत वालों की जीत हुई। इस तरह के अजीबोगरीब युद्ध, अजीबोगरीब जंग केवल भारत के इतिहास में नहीं, भारत की सरजमी पर ही नहीं, बल्कि विदेशी इतिहास और विदेशी सरजमी पर भी हुआ है, जिसमें से एक है द डम्बेस्ट बैटल ऑफ द हिस्ट्री, यानी बेवकूफों वाला युद्ध। यह घटना सन 1788 की है। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया और यूरोप की सेना ने आपस में युद्ध लड़ा था। उस समय ऑस्ट्रिया की सेना एक विशेष प्रकार की अम्ब्रेला के तहत काम किया करते थे, जिसमें कई सारे देशों के सैनिक शामिल हुआ करते थे, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, सर्बिया के सैनिक शामिल थे। इसकी वजह से इन देशों के सैनिकों की भाषा और विचार आपस में मिला नहीं करते थे, जिसकी वजह से इनमें सामंजस्य होना मुश्किल हो जाता था। सन 1788 के सितंबर की एक रात ऑस्ट्रिया के कुछ सैनिक डेन्यूब नदी के किनारे गश्त कर रहे थे। इसी दौरान वहां डेन्यूब नदी के किनारे रोमानिया के कुछ सैनिक बैठकर शराब पी रहे थे। ऑस्ट्रिया के सैनिकों को आते देख रोमानिया के सैनिकों ने उन्हें शराब पीने का न्योता दिया, क्योंकि रोमानिया और ऑस्ट्रिया के सैनिक मित्र थे, दोनों देश मित्र थे। उनका न्योता पाकर ऑस्ट्रिया के सैनिक भी डेन्यूब नदी के किनारे बैठकर शराब पीने लगे। कुछ देर बाद ऑस्ट्रिया के कुछ और सैनिक वहां पहुंचते हैं गश्त करते हुए। उन लोगों ने देखा कि हमारे सैनिक शराब पी रहे हैं, तो उन लोगों ने भी उनसे शराब की मांग की कि आप पार्टी कर रहे हैं, हमें भी इसमें शामिल कीजिए। लेकिन शराब की बोतलें खत्म हो चुकी थी, केवल एक ही बोतल बचा था, जिसकी वजह से रोमानिया के सैनिकों ने शराब देने से उन्हें मना कर दिया। फिर क्या, बात बिगड़ने लगी, दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और इसी बीच एक सैनिक ने गोली फायर कर दी। दूसरी ओर डेन्यूब नदी के दूसरे छोर पर ऑस्ट्रिया के कुछ सैनिक गश्त कर रहे थे। तुर्की सेनाओं के आक्रमण से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वहां गश्त कर रहे थे। गोली की आवाज सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि तुर्क सेनाओं ने आक्रमण कर दिया है। फिर क्या, दूसरी ओर ऑस्ट्रिया के जो सैनिक तैनात थे, रात का मौसम था, अंधेरे का समय था, उसने बंदूक की नोक दूसरे छोर पे करके अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग होते देख बवाल मच गया, दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी और इस युद्ध में 10,000 से अधिक सैनिकों की मौतें हो गई। इतिहास के पन्नों में ढूंढेगा तो आपको इस तरह के अजीबोगरीब कई सारे युद्ध देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपने देखा एक तरबूज के लिए युद्ध, एक तरबूज के लिए जंग, मतीरे की रार और द डम्बेस्ट बैटल ऑफ द हिस्ट्री, बेवकूफों वाले युद्ध में क्या हुआ, बेवजह हजारों लोगों की जानें गई। इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको यह खबर कैसी लगी, मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।